देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति के उन्नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता शंका समाधान करता भावना योग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहां उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े हुए उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन व आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व हम पुनः प्रतिदिन की भांति पूज्य गुरुदेव के चरणों में चलते हैं, आशीर्वाद की मंगल कामना करते हुए। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रिय बंधुओं, हमें बड़ी प्रसन्नता है, लोगों ने गुणायतन के आवाहन पर गुणायतन से जुड़ने का अपना मन बनाया है। विश्व की अनमोल कृति का निर्माण जो हो रहा है, उस निर्माण में, इस महायज्ञ में लोगों ने अपनी आहुतियां दी हैं। बंधुओं, गुणायतन से जहां लोग सदस्य योजनाओं से जुड़ रहे हैं, वहीं निर्माण योजनाओं से भी जुड़ते जा रहे हैं। आज सूत्रधार के रूप में जिन्होंने अपने आप को जोड़ा है, ऐसे श्री नटवर लाल जी, मफत लाल जी शाह, वीरवाला नटवर लाल जी शाह, राजेश शाह मुंबई से हम जोरदार करतल ध्वनि से इनके लिए हम अनुमोदना करते हैं। मैं आपसे भी अपेक्षा करूंगा कि आप जहां हैं वहीं से इनके लिए अनुमोदना करें, जोरदार तालियां बजा करके। बंधुओं, वहीं निर्माण मित्र के रूप में जिन्होंने अपने आप को गुणायतन से जोड़ा है, जो निर्माण निधि से निर्माण मित्र में आए हैं, ऐसे श्रीमती सीमा जैन, धर्मपत्नी श्री प्रवीण कुमार जी जैन, ऋषभ जी जैन हरिद्वार से, पुनः इनके लिए ताली बजा करके अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, ना कि सिर्फ इतना ही, अनेक लोगों ने अपना मन बना लिया है कि यहां पर जो विशाल जिनालय बन रहा है पंचायतन शैली का, उस जिनालय में जो स्वर्ण का कार्य होगा उसमें अपनी सहयोगिता देंगे। बंधुओं, आज गुप्त रूप से किसी ने सोने की चेन लगभग 2 तोले की उन्होंने इस कार्य के लिए समर्पित की है, उनको बहुत 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 हम उनको धन्यवाद देते हैं। बड़ोदरा गुजरात से है जो कि गुप्त रूप से आए हैं। वहीं गुप्त दान में ही लोगों ने चांदी के बर्तन ही यहां पर समर्पित कर दिए कि किसी न किसी रूप में हमारा यहां पर दान लग जावे। वहीं श्री सम्यक जैन, वीणा जैन, मयूर विशाल जी के द्वारा चांदी के बहुत सारा सामान वो यहां पर देके चले गए हैं कि कहीं ना कहीं हमारा इसमें उपयोग हो जाए, क्योंकि ये जिनालय जो बन रहा है, आने वाले न जाने कितनी पीढ़ियां इस जिनालय के जिनेंद्र भगवान के दर्शन करके सम्यक्त की उपलब्धि करेंगे। बंधुओं, निश्चित रूप से उसका 6वां हिस्सा 17% हमारे कोटे में हम जहां रहेंगे वहां पहुंचता रहेगा। आए, इसी दान की अनुमोदना के साथ हम चलते हैं उन गुरुदेव के चरणों में, जिनके चरणों में आकर के असंख्य शंकाएं जो हैं स्वयं समाधान को प्राप्त हो जाती हैं। बंधुओं, लोग यहां आ पाए कि नहीं आ पाए, नहीं भी आ पाए तो भी अपनी शंकाओं को उन्होंने पूज्य गुरुदेव के चरणों में रख करके उसका समाधान चाहा है। तो हम चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में पुनः शंका के समाधान के लिए। संगीता जी अकोला से, जो कि गुणायतन ट्रस्टी है, गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव, सुगंध के बिना पुष्प, तृप्ति के बिना प्राप्ति और ध्येय के बिना कर्म और प्रसन्नता के बिना जीवन व्यर्थ है। फिर से बोलो। सुगंध के बिना पुष्प, तृप्ति के बिना प्राप्ति और ध्येय के बिना कर्म और प्रसन्नता के बिना जीवन व्यर्थ है। तो गुरुदेव, हम ऐसी प्रसन्नता कैसे रखें कि हम अपना ध्येय पूर्ण कर सके और हम भी फूलों की तरह सुगंध फैला सकें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। देखिए, बहुत अच्छा सा वाक्य है। खुशबू की सुगंध के बिना पुष्प, तृप्ति के बिना प्राप्ति, ध्येय के बिना कर्म और प्रसन्नता के बिना जीवन व्यर्थ है। पूछा है कि हम प्रसन्नता से अपना जीवन कैसे बिता सके, जिससे हम अपने कर्म को सार्थक करते हुए जीवन में को सुगंधित बना सके। मैं 4 सूत्र देना चाहता हूँ जो हमारे जीवन को सदाबहार प्रसन्न रखने के लिए जरूरी है। आपके ही वाक्यों से ये 4 सूत्र निकालता हूँ। पहले, अपना ध्येय
सही बनाए, सही लक्ष्य का चयन करें, और दूसरी बात उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रबल पुरुषार्थ करें। हमारे साथ प्रायः विसंगति ये होती है कि या तो कोई लक्ष्य नहीं होता, और कदाचित लक्ष्य होता भी है तो उसके लिए वांछित पुरुषार्थ नहीं होता। लक्ष्य बनाए, पुरुषार्थ जगाए, ये दोनों वाक्यों को हमेशा अपने ध्यान में रखें। और तृप्ति के बिना प्राप्ति बिल्कुल सही है, और इससे बचने के लिए प्राप्त को पर्याप्त समझना शुरू करें। जब हम प्राप्त को पर्याप्त समझेंगे, हमारे अंदर संतुष्टि का भाव आएगा। नतीजा, हम असंतुष्टि जन आकुलता से बचेंगे, मन सदाबहार प्रसन्न रहेगा। और तीसरी बात, व्यर्थ की बातों में माथा पच्ची करने से बचें, निमित्तों से अप्रभावित रहें, तो हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। हम लोग ये प्रायः कमी करते हैं जी कि हमारा व्यर्थ की बातों में समय शक्ति विनष्ट होते हैं। हम उसे बचा लें और चीज़ों से अप्रभावित रहे तो हमारे मन की प्रसन्नता कभी खंडित नहीं हो। आशीष कुमार जी गुणायतन ट्रस्टी अमरपाटन से नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव हमारे धर्म में भविष्य के 24 तीर्थंकर फिक्स हैं। यह जैन धर्म का कौन सा भेद विज्ञान है और उनको इस तरह की अनुकूलता प्रदान करने में कौन सा कारक कर्म या भाग्य सहायक होगा, इस रहस्य को सुलझाएं गुरुदेव। देखिए, भावी तीर्थंकर जो निश्चित है, ये भेद विज्ञान की बात नहीं है, ये भगवान के दिव्य ज्ञान की बात है। मेरे भविष्य के परिणाम को अगर कोई सर्वज्ञ है तो आज जान सकते हैं। मेरे अंदर के परिणाम कल क्या होंगे, सामान्य जन उसे नहीं जानता, पर दिव्य ज्ञानी का, दिव्य ज्ञान का ये वैशिष्ट है, विशेषता है कि वे उसे जानते हैं। तो ये भगवान के ज्ञान के आधार पर भावी तीर्थंकर है, पर उनमें अभी कई नरकों में भी हैं और कईयों को अभी कई भाव भी लेने पड़ेंगे। तो वो जब आएंगे, उनका समय आएगा, तब निकलेंगे। अब इसमें एक ही बात लोगों के द्वारा कहने में आती है कि फिर तो सब सुनिश्चित है, सब फिक्स हो गया। ठीक है, कुछ चीज़ें फिक्स दिखती है, ये आगामी भावों में तीर्थंकर होंगे, लेकिन उसके बीच में बहुत उलटफेर भी तो होगा। और तीर्थंकर भी अपने आप नहीं बनेंगे, जब वो ऐसा पुरुषार्थ करेंगे तब बनेंगे। तो ये भगवान के ज्ञान में निकला है। हम भगवान के ज्ञान का अनुकरण करें और उस आधार पर यही विचार और विश्वास करें कि भगवान के ज्ञान में क्या है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। भगवान के उपदेश में जो हम सबको मिला है, हमें उसे अपनाना। प्रमोद जी जैन पापड़ीवाल महावीर नगर दुर्गापुरा जयपुर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव हमारी जिंदगी भी कागज की किस्ती की तरह है जो संसार सागर में बहती जा रही है, लेकिन भौतिक सुखों की खोज में हम अपने वास्तविक मार्ग से भटक गए हैं। प्रश्न यह है कि इस संसार के क्षणभंगुर सुख की आकांक्षाओं के भ्रमजाल से हम कैसे बाहर निकलें, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। संसार के क्षणभंगुर सुख के भ्रमजाल की आकांक्षाओं से बाहर निकलने के लिए उसके यथार्थ को समझो, स्वीकार करो। ये जो संसार में चीज़ें मुझे मिल रही है, ये यथार्थ में क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये बात जब हम समझने लगेंगे तो हमारा जीवन का पथ प्रशस्त होगा। हम लोग प्रायः उन चीज़ों को समझते नहीं हैं और अपने अतीत के अनुभवों से कोई पाठ नहीं पढ़ते। यदि अतीत के अनुभवों से पाठ पढ़े तो हम अपने जीवन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं
मालूम है ये क्षणभंगुर है, तो फिर उसमें हम लग क्यों रहे हैं? ये हमारे अज्ञान का प्रतिफल है। रोहित जैन और अरमान जैन मुंबई से दोनों संयुक्त एक प्रश्न पूछ रहे हैं महाराज श्री कि मेरा प्रश्न यह है कि अगर किसी ने लिंग परिवर्तन करवाया है महिला से पुरुष का, तो क्या वह भगवान का अभिषेक कर सकता है, मुनि महाराजों को आहार दे सकता है? क्या आपने या आपके सामने ऐसा कोई बच्चा आया है? कृपया करके समाधान करें, क्योंकि मेरी जानकारी में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, कृपया वो उत्तर चाहती हैं। देखो, आजकल ऐसा होने लगा है। मैं जब रतलाम में था तो एक प्रकरण आया था, व्यक्ति तो नहीं आया था पर उसके परिवार से कोई आया था। उसमें एक लड़के ने लड़की का रूप बनाया, उल्टा किया, लड़का से लड़की। तो मुझसे पूछा, महाराज क्या वो आपको आहार दे सकती है? तो मैंने कहा ये पहला प्रकरण मेरे पास आया है, मेरे ज्यूरिडिक्शन से बाहर का है। इस पर तो आचार्य महाराज से ही पूछना चाहिए, क्योंकि ये प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन है, और प्राकृतिक नियमों के उल्लंघन से प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध यदि कोई कार्य होता है तो इस पर विचार करना अपेक्षित है। और मैंने यही सोचा कि इस विषय को तो आचार्य महाराज के पास जाना चाहिए। उसके बाद दोबारा वो कभी आए नहीं, तो बात वहीं के वहीं अटक गई। आज ये सवाल आया कि आप कर सकते हैं, तो इनको भी उत्तर ये दूंगा कि ये सवाल हमारे गुरु महाराज के पास ले जाओ, वो बोले तो कर सकते हैं और नहीं बोले तो नहीं कर सकते। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव कहा जाता है कि जो चंदन घिस जाता है उसे मस्तिष्क पर लगाया जाता है, लेकिन जो चंदन घिसता नहीं है उसे सिर्फ जलाने के काम में लिया जाता है। तो महाराज श्री, अपने व्यक्तित्व को कितना लचीलापन होना चाहिए कि लोग आपका उपयोग बखूबी करें, लेकिन दुरुपयोग भूल के भी ना कर सकें? कृपया मार्गदर्शन दें। अपना जीवन कितना लचीला कि लोग उपयोग बखूबी करें पर दुरुपयोग भूल कर भी ना करें। निश्चित अगर चंदन घिसता है तो माथे पर लगाया जाता है, और नहीं तो जलाया जाता है। हम सतत आगे बढ़े, जीवन व्यवहार में लचीलापन होना चाहिए, लेकिन ठीक वैसा ही जैसा रबर बैंड में होता है। रबर बैंड में लचीलापन होता है और वो किसी भी वस्तु को बांधने समेटने में कारगर बनता है, लेकिन यदि उसको जरूरत से ज़्यादा खींचा जाने लगता है तो वो टूट जाता है। ऐसे ही लचीलापन रखा जाए, पर वो जरूरत से ज़्यादा यदि हो तो उसमें टूटन होती, इस बात का एहसास लोगों को हो। दूसरे शब्दों में कहूँ तो मैं इसे ऐसा कह सकता हूँ कि व्यवहार में विनम्रता और सिद्धांतों में दृढ़ता, ये हमारे जीवन का उसूल होना चाहिए। पुनः दोहरा रहा हूँ, व्यवहार में विनम्रता और सिद्धांतों में दृढ़ता, ये हमारा उसूल होना चाहिए। यदि ऐसा उसूल हमारा बनेगा तो बहुत अच्छा होगा। ठीक पेड़ की तरह एक पेड़ खड़ा होता है, हवाओं के झोंके में उसकी शाखा प्रशाखाएं झूमती है, ऐसा लगता है मानो धरती पे लौट रही हो, लेकिन उसका तना रहता है, इसलिए नाम ही है उसका तना। अगर पेड़ के साथ तना झुक जाए तो पेड़ उखड़ जाए। तो मैं कहूंगा अपने व्यवहार की शाखाओं को झुकने दो, पर सिद्धांतों के तने को तना रहने दो। यह बनेगा तो जीवन अच्छा होगा, अन्यथा हम कहीं के भी नहीं बचेंगे। सोनल जैन दिल्ली से नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं, गुरुवर मेरी शंका यह है कि किसी व्यक्ति ने रात्रि में भोजन का त्याग किया है, तो वह बर्थडे पार्टी में केक नहीं खाता,
पर फोटो खिंचवाने के लिए मुंह खोलता है तो क्या उस व्यक्ति को दोष लगेगा? खाया नहीं, बाकी सब तो कर ही दिया। तो बेहतर है भैया, जब रात में खाते नहीं तो खिलाते क्यों? दिन में मनाओ ना जन्मदिन, रात में क्यों मनाते हो? ये तो पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण है। और हमारे देश में केक काटने की परंपरा नहीं है। हमारे देश में तो मोदक खाने और खिलाने की परंपरा है। जन्मदिन मनाओ, भारतीय परंपरा के अनुसार मनाओ। प्रातःकाल जाओ, प्रभु चरणों में जाकर आराधना करो, पूजा करो, पाठ करो, अभिषेक करो, जीव दया का कोई अच्छा कार्य करो। घर के बड़े जनों से, मंदिर के पूजा के से साक्षात से आशीर्वाद लो और दीप जलाओ, कैंडल मत बुझाओ और केक मत काटो, लड्डू खाओ, लड्डू खिलाओ, जो जीवन के लिए उपयोगी होगा। तो दिन में मनाएंगे, भारत की संस्कृति भी पलेगी, पाप से भी बचोगे और जीवन को अच्छा बना सकोगे। नितिन जैन बिनौली बागपत से नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं, महाराज श्री, एक बार एक पत्नी ने अपने फायदे के लिए अपने पति को क्या खूब कहा कि दशरथ ने अपनी पत्नी की बात मानी तो प्राण त्यागने पड़े, लेकिन वे जगत पूज्य हो गए। राम ने सीता की बात मानी तो हिरण को पकड़ने के लिए गए तो जगत पूज्य हो गए, लेकिन रावण ने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी तो प्राण त्यागने पड़े और आज तक जलाया जाता है। तो महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि उस पत्नी ने तो अपनी बात मनवाने के लिए बात कही, लेकिन उसने जो कहा बिल्कुल सच कहा, तो उसका अपने फायदे के लिए ऐसा कहना कहां तक सही है? कृपया समाधान कीजिए। पहले तो ये पूछो कि उस पति ने किया क्या। तर्क बेजोड़ है। दशरथ ने अपनी कैकेयी की बात मानी, प्राण त्यागने पड़े, जगत पूज्य हो गए। रामचंद्र जी ने सीता की बात मानकर हिरण की खोज में निकले तो विपत्ति में तो फंसे ही न। रावण ने पत्नी की बात नहीं मानी तो रावण को प्राण त्यागने पड़े और आज भी जलाया जाता है। बिल्कुल सही है। इस विषय में मैं बड़ी स्पष्ट बात कहूँगा, पत्नी की बात मानो भी और पत्नी को मानो न भी मानो। पत्नी की अच्छी बात को कभी नज़रअंदाज मत करो और पत्नी की बुरी बात को कभी स्वीकार मत करो। अच्छी बात अनुकरणीय है और बुरी बात त्याजनीय। दशरथ जी ने मानी नहीं, माननी पड़ी थी क्योंकि वो वचनबद्ध थे। इसलिए पत्नी को पहले से कोई वचन मत देना, नहीं तो क्या पता कब कौन से चक्कर में फंसना पड़े। और ऐसे भी जब ज़्यादा खुशी हो तो किसी को वचन मत देना। समझ गए? अब ये संयोग था। इसी तरह सीता जी ने स्वर्णमृग को पकड़ने की बात की, रामचंद्र जी चले गए, लक्ष्मण जी तो उस समय भी रोक रहे थे कि भैया मत जाओ, मुझे कोई मायावी राक्षस दिखता है। तो ये प्रकरण भी बोलता है कि पत्नी की बात हो तो थोड़ा जांच परख कर मानो, अंधी दौड़ मत लगाओ, नहीं तो फिर वन में भटकना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि पत्नी हाथ से चले जाए। इस बात को भी समझना चाहिए। अब रावण के संदर्भ में बात करें तो मंदोदरी ने उन्हें नेक सलाह दी और रावण ने अपने दुरभिमानवश उस मंदोदरी के नेक सलाह को नजरअंदाज किया। नतीजा हम सबके सामने। तो हम तो अनेकांत वाले। पत्नी की हर अच्छी बात को मानने में कोई संकोच मत करना, पर बिना जांचे कोई भी काम मत करना। जैसा कहे वैसा करने में भी मत आना। हमारे शास्त्रों में पत्नी को मंत्री के समान कहा। समझ गए? तो वो मंत्री का काम कर सकती है, वो एक बहुत अच्छी सलाहकार भी बन सकती, सहायक भी बन सकती है, बशर्ते वो विवेक संपन्न हो, भावनाओं में बहने वाली ना हो। तो दोनों बातों को ध्यान में रखना, कहाँ मानना और कहाँ नहीं मानना। दोनों प्रकार की अतियाँ दिखाई पड़ती हैं। कुछ लोग हैं जो पत्नी की बात मानते नहीं, पत्नी के बिना हिलते नहीं।
और कुछ लोग हैं जो पत्नी को कुछ गिनते नहीं। ये दोनों गड़बड़ है। जहाँ मानने योग्य बात है उसे मानना चाहिए, और जहाँ अगर कोई बात हमें सही नहीं दिखती तो उसे इसकी छानबीन करना चाहिए। अशोक कुमार जी गांधी, उत्सव 16 अहमदाबाद से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव हमारे दिमाग में दो प्रकार के घोड़े दौड़ते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जिसको ज्यादा खुराक दी जाए वही जीतता है। तो हे महाराज श्री, हम हमारे दिमाग को पॉजिटिव खुराक कैसे दें जिससे हम जीवन में सफल बने? कृपया समाधान। बहुत अच्छी बात कही है। दो प्रकार के घोड़े दौड़ते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। आपने पूछा हम अपने दिमाग को सही खुराक कैसे दें ताकि हम अपने पॉजिटिव घोड़े को अपने जीवन में सफल हों। देखिए, अपने दिमाग को अगर हम सकारात्मक बनाए रखना चाहते हैं, 4 काम करें। पहली बात, ऐसे लोगों के संसर्ग में रहें जिनके अंदर सकारात्मकता भरी हो, जो खुद सकारात्मक हो और हमें सकारात्मक प्रेरणा देते हो। दूसरी बात, ऐसे लोगों के चरित्र को पढ़े जिनने सकारात्मकता के बल पर शिखर को छुआ है। तीसरी बात, ऐसे लोगों और ऐसे निमित्तों से बचे जिससे नकारात्मकता बढ़ती है। आज बहुत सारे लोग ऐसे लोगों के बीच अपना समय बर्बाद करते हैं जिनका कोई सार नहीं, और लोगों के साथ न रहें तो कोई बात। मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से लोग अपनी नकारात्मकता को बहुत बढ़ाते हैं। आज जो चीज़ें आपको विभिन्न प्रकार की मीडिया के माध्यम से उपलब्ध हो रही है, संचार माध्यमों से मिल रही, उनमें नकारात्मकता ज़्यादा होती है। सुबह से आप लोग न्यूज़ चैनल भी खोल करके बैठते हैं तो उसमें केवल नेगेटिव बातें ही ज़्यादा होती है, और जब किसी कार्यक्रम की कोई बहस चलती है वो तो बेवकूफ़ों की बहस होती है जिसका कोई मतलब नहीं। वो 3-4 बैठे एक दूसरे पर चढ़ते रहते, चीखते चिल्लाते, और आप बेवकूफ़ बनते रहते और एकदम चित्त से सुनते हो। ये नेगेटिविटी को बढ़ाने वाले, इनसे अपने आप को बचाना और भावना योग कीजिए, और साथ ही हर पल अपने मन को एक कमांड दीजिए, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। यदि ये चारों उपाय आप अपनाएंगे तो आपके दिमाग में फिर जो नेगेटिव घोड़ा है वो बिल्कुल निठल्ला होकर रहेगा, और जो पॉजिटिव घोड़ा है वो आपको उपलब्धियों के शिखर तक पहुंचाएगा। सुरेंद्र जैन वज माखन नगर बाबई से नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव गृहस्थ जीवन में 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष बताए गए हैं। क्या इसका मतलब गृहस्थ को भी मोक्ष हो सकता है? अगर ऐसा है तो फिर मुनि बनने की क्या आवश्यकता है? कृपया समाधान कीजिए। बिल्कुल, गृहस्थ अवस्था में 4 पुरुषार्थ जो बताया, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसमें मोक्ष पुरुषार्थ दिखता है लेकिन थोड़ा सुधार है। भारत में 4 पुरुषार्थ बताए हैं, गृहस्थों के 4 नहीं, गृहस्थों के 3 पुरुषार्थ है जिसको त्रिवर्ग कहते हैं। समझ गए? धर्म, अर्थ और काम। अर्थ और काम में धर्म का नियंत्रण, ये उनका पुरुषार्थ है। मोक्ष ध्येय है, लेकिन मोक्ष पुरुषार्थ निर्वृत्ति में होता है, गृहस्थ प्रवृत्ति में जीता है। तो गृहस्थ को धर्म, अर्थ और काम, इन 3 के मध्य सम्यक संतुलन बना करके जीना चाहिए। जो इन तीनों पुरुषार्थों के मध्य सम्यक संतुलन बनाकर जीने का आदि और अभ्यासी होता है, वही अपने जीवन के पथ को प्रशस्त कर पाता है। प्रवीण सिंघई गढ़ाकोटा जिला सागर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव कुछ दिन पहले एक प्रश्न के समाधान में आपने बताया था कि यह युग कलयुग नहीं करयुग है। तो हे गुरुदेव, जहां करयुग से क्या तात्पर्य है एवं कलयुग को करयुग बनाने का व इस युग में जीवन सफल बनाने का तरीका क्या है? कृपया। बिल्कुल, मैंने एक बार कहा था ये कलयुग नहीं करयुग है। यहाँ कलयुग का मतलब जो कर लो उसी का युग है। निठल्ले बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा, और करोगे तो सब कुछ हो जाएगा।
इसलिए करने के अभ्यासी बनो। कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें कुछ व्यर्थ न हो। तो कुछ काम करने के प्रति अपनी दृष्टि होनी चाहिए। निरुद्यमी बनकर मत रहिए, उद्यमी बनिए। हम लोग जब पढ़ते हैं तो हमको पहले क पढ़ाया जाता है, बाद में ख, यानी पहले कर्म करो बाद में खाओ। बिना किए कुछ नहीं होगा। इस युग में हमारे लिए बहुत सारे अवसर हैं जिससे हम अपने जीवन में अनुकूलताएं बना सकते हैं। हम कलयुग की बात कहकर कहीं ऐसा ना हो कि जीवन के अच्छे अवसरों को खो दें। इसलिए जीवन में उपलब्ध श्रेष्ठ अवसरों का लाभ ले, उपयोग करें और उसके लिए सतत सचेष्ट रहे। इस प्रश्न के साथ ही मैं प्रत्यक्ष में निवेदन करूंगा लोकेंद्र कुमार जी कोलकाता से, अंतिम प्रश्न के साथ। ठीक, हाँ। तो राजेश जी RI गोपालगंज सागर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव जय विद्या परिवार गोपालगंज का नमोस्तु। गुरुदेव, जैसे पानी जम जाए तो वह बर्फ बन जाता है। क्या बन जाता है? पानी जम जाए तो वह बर्फ बन जाता है। इसी प्रकार विचार और स्मृतियां यदि जम जाएं तो वह मन बन जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि मन सक्रिय तो मनुष्य अशांत, और मन निष्क्रिय व अनियंत्रित तो मनुष्य शांत। मन अंग नहीं अवस्था है का नाम है क्या? आपकी तीसरी लाइन अस्पष्ट है, फिर से बोलिए। कह रहे हैं कि पानी जम जाए तो बर्फ बन जाता है, इसी प्रकार विचार और स्मृतियां यदि जम जाएं तो वह मन बन जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि मन सक्रिय तो मनुष्य अशांत, और मन निष्क्रिय व अनियंत्रित तो मनुष्य शांत। यह उल्टा है। मन सक्रिय तो मनुष्य अशांत, और मन निष्क्रिय व अनियंत्रित की नियंत्रित है। अनियंत्रित उसको तो मनुष्य शांत। उसको अनियंत्रित को नियंत्रित करो। कहीं प्रिंट में मिस्टेक है, मैंने इसीलिए दोहराया था। मन सक्रिय तो मनुष्य शांत, मन निष्क्रिय और नियंत्रित तो मनुष्य शांत। अपने मन को निष्क्रिय और नियंत्रित करना चाहते हैं तो क्या करें? यदि अपने मन को निष्क्रिय करना चाहते हो तो पहले मन को नियंत्रित करो। मन को नियंत्रित करने के लिए मन को सम्यक दिशा देने का अभ्यास करो। इधर उधर भागते हुए मन को जब हम सही दिशा देते हैं तो हमारा मन अपने आप शांत होता है, और शांत मन ही कालांतर में निष्क्रिय होता है। और एक अवस्था ऐसी आती है जब लोग मन को जीत कर मन के पार हो जाते हैं। तो मन को सही दिशा दर्शन दें, और उसके लिए सतत अभ्यास करें। मन की विजय करने का यही मार्ग है। अभ्यास और वैराग्य के बल पर हम अपने मन को साध सकते हैं। मन को साधने के लिए मन को मोड़ना जरूरी है, और मन को मोड़ने के लिए मन को जोड़ना जरूरी है। मन को जोड़ो, प्रभु से जोड़ो, मन को मोड़ो। मोड़ो के अगर जोड़ दोगे तो तुम्हारा मन अपने आप नियंत्रित और शांत हो जाएगा। लेकिन मन को ऐसे ही छोड़ दोगे तो मन तुम्हें तोड़ देगा। अतः अपने मन को प्रभु से जोड़ो, धर्म से जोड़ो, परमात्मा से जोड़ो, परमार्थ से जोड़ो, और मन को उस तरफ मोड़ दो ताकि मन नियंत्रित हो और निष्क्रिय होकर परम शांति की अनुभूति प्रदान कर सके। लोकेंद्र कुमार जी अजमेरा कोलकाता से, और इसी के साथ तैयार रहेंगे सपना विनोद दोषी सोलापुर महाराष्ट्र से। मेरे एवं परिवार के आराध्य गुरुवर के चरणों में सत नमोस्तु, सत नमोस्तु, सत नमोस्तु। छुलक जी महाराज को इच्छामि। गुरुवर, श्रद्धा, आस्था एवं विश्वास, ये तीन शब्द है। कई बार देखा गया है कि श्रद्धा है, आस्था है, परंतु विश्वास का अभाव है। बहुत बार तो ऐसा भी देखा गया है कि देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा है,
आस्था है परंतु विश्वास नहीं है और लोग इधर उधर हम लोग घूमते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है, किन कारणों से होता है और इस विश्वास को जागृत करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, आपका मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, श्रद्धा, आस्था और विश्वास, आपने तीनों को अलग अलग तरीके से समझा है। यथार्थ देखा जाए तो श्रद्धा, आस्था और विश्वास तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। फिर भी लोक में इसे अलग अलग तरीके से देख लेते हैं। तो आप जैसे सवाल खड़ा करते हैं कि श्रद्धा है, आस्था है, पर विश्वास की कमी, इसमें थोड़ा विचार करना है। पहले हम जाने श्रद्धा, आस्था या विश्वास है क्या। किसी को अपने लिए इष्ट मानकर या किसी को अपना आदर्श मानकर उसे अपने हृदय की बेदी में बिठा लेना श्रद्धा है। उसकी आराधना करना आस्था है और उस पर भरोसा करना विश्वास है। समझ गए? जब हम ये व्याख्या करते हैं तो तीनों में अंतर देखते हैं। कई लोग हैं जिनके अंदर श्रद्धा तो होती है पर अपने श्रद्धेय की आराधना वो नहीं करते। कदाचित श्रद्धेय की आराधना भी करते हैं पर उन पर भरोसा नहीं करते, इधर उधर भटकते रहे। सच्चे अर्थों में हमारा कल्याण तभी होगा जब हम श्रद्धा, आस्था और विश्वास इन तीनों को अपने जीवन में स्थान देंगे और तीनों परिणतियां हमारे अंदर होगी। जिस पर श्रद्धा है उस पर विश्वास भी करो, उस पर आस्थावान बन करके चलो, जिससे जीवन का कल्याण। नमस्ते महाराज। सपना विनोद दोषी, एक और सवाल है, बोलिए। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि परिवार में यदि एक व्यक्ति के पाप कर्म का उदय है तो क्या वो पूरे परिवार पर भारी पड़ता है, और पुण्य का उदय भी क्या पूरे परिवार वालों के ऊपर न असर करता है? देखिए, एक आदमी कोई अच्छा काम किया, उसको अवार्ड मिला, पूरे परिवार को नाम होता है कि नहीं? बोलो, होता है। और एक आदमी कोई आतंकवादी गतिविधि में फंस गया, कोई बड़ा अपराध कर लिया, संगीन अपराध, पूरा परिवार बदनाम होता है कि नहीं? बोलो, होता है। तो मतलब क्या निकला? एक आदमी के अच्छे कर्म का भी परिवार पर असर और एक आदमी के बुरे कर्म का भी परिवार पर असर हुआ कि नहीं हुआ? ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। लेकिन बोलते तो ऐसे ही है कि अपने अपने कर्मों का फल अपने अपने बात यही है, अपने अपने को ही भोगते हैं, फिर भी निमित्त नैमित्तिक तो बनते हैं ना, एक दूसरे में पूरक कारण बन जाते हैं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। सपना विनोद जी दोषी सोलापुर से। और इसी के बाद तैयार रहेंगे, निवेदन करूंगा अतुल, शीतल, निहाल, वंदना लाघानी परिवार, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, भगवान के महामंडल में हमारे सातों पर्याय झलकते हैं। अगर हम पुरुषार्थ करके कोई कर्म की निर्जरा करें तो वो महामंडल में कैसे झलकता है? फिर से बोलो, नीचे की लाइन क्या बोला? 7 भाव झलकते, उसके बाद अगर हम पुरुषार्थ करके कोई कर्म की निर्जरा करें तो महामंडल में कैसे झलकता है वो? हम पुरुषार्थ करके कोई कर्म, क्या बोल रहे हैं? निर्जरा करे या कर्म को, तो वो दिख जाएगा। मान लीजिए किसी के दूसरे ही भाव में मोक्ष जाना है या उसी भाव में मोक्ष जाना है तो वो दिख जाएगा मोक्ष जा रहा है। जो परिणति होने वाली है वो दिखेगी। लीजिएगा अतुल, शीतल, निहाल, वंदना लाघानी परिवार, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा पायल बिंदु सेठी हजारीबाग से। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शोलक महाराज जी के चरणों में इच्छा में। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि मोक्ष का मतलब क्या है? मोक्ष का मतलब है छुटकारा। किससे छुटकारा? बंधन से छुटकारा। बंधन क्या है? कर्मों का बंधन है, पाप का बंधन है, संसार का बंधन है। इससे जिन्हें छुटकारा मिल जाता है वो मोक्ष पा जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। ठीक है। श्रीमती पायल जी बिंदु सेठी हजारीबाग से। और इसके बाद मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे परिवार से जिनकी कल
25वीं वैवाहिक वर्षगांठ है और जिसके उपलक्ष्य में कल उनके द्वारा यहाँ विधान भी होना है। ऐसे श्री नवीन जी मीनाक्षी लोहाड़िया हजारीबाग से यहाँ पर उपस्थित है, आइएगा, वो अपना प्रश्न रखेंगे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, किसी ने क्या खूब कहा है कि सच कह रहा हूँ, डर केवल दिमाग के अंदर है। फिर से बोलो। डर केवल दिमाग, सर डर, हाँ हम सर सुन लिए थे, फिर से बोलो। हाँ, डर केवल दिमाग के अंदर है, इसे एक बार निकाल दिया तो तू भी सिकंदर है। तो महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि दिमाग से किसी भी तरह का डर निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए? डर केवल दिमाग के अंदर है, यदि इसे निकाल दिया तो तू भी सिकंदर है। बहुत जोरदार वाक्य है। आपने पूछा है डर को दिमाग से निकालने के लिए क्या करें? कुछ मत करो, डमरू बजाओ, तत्व ज्ञान की डमरू बजाओ, डर दूर हो जाएगा। जीवन की वास्तविकता को समझो, अपने आत्मा के श्रद्धानी बनो। मैं अजर अमर अविनाशी आत्म तत्व हूं, मेरा एक प्रदेश भी इधर से उधर नहीं हो सकता। धरती उलट पलट हो जाए तो मेरा कुछ नहीं होगा। जिसके लिए अपने आत्म तत्व पर विश्वास होता है वो बाहरी बातों से नहीं डरता, और जिसका आत्मविश्वास प्रबल होता है, यानी जिसके अंदर अपने आप पर भरोसा होता है, कॉन्फिडेंस होता है कि कैसी भी विषम स्थिति है मैं उसे ठीक कर लूंगा, मैं उसको पार कर लूंगा, उसके ऊपर डर हावी नहीं होता। फिर और किसी को देखता नहीं। और थोड़ा सोचो, डर किस चीज का होता है? कहीं मैं मर न जाऊं तो अमर हो के आए हो गया, एक दिन तो मरना ही है। और तुम कहाँ मरोगे? तुम्हारा शरीर मरेगा। जिसका जन्म हुआ वो मरता है, तुमने न जन्म लिया न तुम मरोगे, तुम अजर अमर अविनाशी हो। जो जानता मैं तो अजर अमर अविनाशी हूं, मेरा जन्म ही नहीं, मेरा मरण ही नहीं, तो डर कैसा? फिर डर कैसा होता है? मेरे परिवार पर कोई संकट ना आ जाए, कोई आपत्ति ना आ जाए, विपत्ति ना आ जाए। तेरा परिवार है क्या? कौन से परिवार को देखते हो? ऐसे तो अनंत परिवार हुए हैं और छूटे हैं। वो मेरा परिवार कहाँ? मेरा तो केवल मैं हूँ। मैं जिसे अपना परिवार मान रहा हूँ वो मेरी मान्यता है, यथार्थ नहीं। और दूसरी बात, इस परिवार में जो होना भी होगा वो कर्म के उदय से होगा। कदाचित कुछ होगा तो उसको झेलेंगे, उसको संभालेंगे। बड़ी बड़ी विपत्तियां महापुरुषों के जीवन में भी आई है। डर कर भागने से विपत्ति हावी होती है और डटकर मुकाबला करने से वो हार जाती है। नोट कर लो, डर कर भागने से विपत्ति हावी होती है और डटकर मुकाबला करने से वह हार जाती है। इसलिए डरो मत, डटो। तत्व ज्ञान का आश्रय लेकर के चलो। डर कभी हावी नहीं होगा। डर होता है हमारी इमेज खराब ना हो जाए, हमारी बदनामी ना हो जाए। तेरा नाम कहाँ जो बदनाम होगा? नाम किसका है? ये पायल कौन है? जब से पैदा हुई थी तब से थी क्या? थोड़ा सोचो। अपने स्वरूप का बोध रखने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार का डर भी नहीं होता, न चिंता होती है। लेकिन जब मनुष्य अपने इस काल्पनिक छवि को अपना मानने का भ्रम पाल लेता है तो सारी जिंदगी डरा रहता है। इसलिए डर को दिमाग से निकालना बड़ा सरल काम है। तत्व ज्ञान की डमरू बजा दो, डर जाएगा, दूर भाग जाएगा। हर पल ये सोचो, अभयो हम, निर्द्वंदो हम, निश्चिंतो हम, निरापदो हम। चार वाक्यों को दोहराओ जिनको ज्यादा डर लगती है। अभयो हम, मैं अभय हूं, मैं निर्द्वंद हूं, मैं निश्चिंत हूं और मैं निरापद हूं। मेरे लिए कोई आपत्ति विपत्ति नहीं आ सकती। यही मेरा असल स्वरूप है। इतना सा समझ लोगे तो फिर डर सामने आएगा ही नहीं, वो भाग जाएगा। और जो इस अज्ञानता में जीते हैं, डर उनके सिर पर चढ़ा रहता है, कुछ नहीं कर पाता। नमोस्तु मेरे।
नवीन मीनाक्षी लोहाड़िया हजारीबाग से अपने कल 25वीं वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कल प्रातःकाल जो विधान में शामिल हो रहे हैं, आज अपना प्रश्न रख रहे हैं। और इसी के बाद में हमारे शहर ब्रह्मचारी सुनीता दीदी की भाषा। मुनि प्रमाण सर जी महाराज जी की जय जय जय। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, इस दुनिया में जितने भी प्रकार के कीमती रत्न और धातु पाए जाते हैं, लगभग सभी ऊपर जमीन में या समुद्र की सतह पर नहीं मिलते हैं। इन रत्नों को प्राप्त करने के लिए समुद्र या धरती की काफ़ी गहराई में उतरना पड़ता है। गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि क्या इसी प्रकार मानव रूपी शरीर में भी इसी प्रकार के ज्ञान रूपी रत्न हैं, और अगर है तो हम उन्हें किस तरह प्राप्त कर सकते हैं? उसके लिए हमें क्या? छीन खोजे तीन पाइयां गहरे पानी पैठ। जितने गहरे उतरोगे उतने रत्न पाओ। हमारे अंदर रत्न है, पर उसके ऊपर अज्ञानता की इतनी परतें जड़ी हुई है कि हम उसे पहचान ही नहीं पाते। जैसे जैसे हम पहचानेंगे वैसे वैसे हमारा रास्ता प्रशस्त है। ठीक है। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी भाषा। आज इनका नंबर फिर लेट आया है। वो सवाल कल करना, आज कोई दूसरा कर लो। आज छुल्लक जी लोगों का नंबर है। आज दूसरा कर लो दीदी, कोई कल वाला कल कर लेना। नमोस्तु गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी महाराजों के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, हम लोग पूजन पाठ करते हैं। सम्यक दृष्टि के 8 अंगों में प्रभावना अंग को मुख्य माना है। अगर मंदिर में हम पूजन बढ़िया स्वर ताल मिला के करते हैं और बाजू में बैठा जो पूजन करता है वो पूजन को बार बार भूल जाता है, तो हमारी जो हम उसको प्रभावना अंग मान करके अगर पूजन करते हैं तो वो प्रभावना अंग में जाएगा, या जो हमारे आजू बाजू मंदिर में बैठने वाले पूजन करते हैं वो पूजन करना भूल जाते हैं तो हमारा ज्ञानावरणी कर्म माना जाएगा, या हम धर्म प्रभावना के लिए करें या बाजू के भूलने वाले से हो। तो देखो, बहुत अच्छा सवाल। 2 वाक्यों में उत्तर देता हूं। तुम्हारी पूजा सुनकर यदि दूसरा पूजा में मगन हो जाए, उसका पूजा करने का मन बन जाए तो प्रभावना है, और तुम्हारी पूजा से कोई अपनी पूजा भूल जाए तो अप्रभावना है। प्रभावना में पुण्य है, अप्रभावना में पाप। इसलिए मंदिर जी में जब सामूहिक कार्यक्रम हो तो आप खूब गा बजा कर कीजिए, पर एकाकी पूजन आदि कर रहे हैं तो अपनी पूजा इस तरीके से कीजिए कि दूसरे की पूजा में बाधा ना हो। जिनको गा बजा कर करने की आदत है वो फिर भगवान जब एकदम आपके लिए सुलभ हो, भीड़ भाड़ ना हो, तब पूजा करो। ऊंचे स्वर में, कई लोगों को ऊंचे स्वर में ही आनंद आता है, तो उन्हें फिर ऐसी जगह या ऐसे समय पर पूजा करनी चाहिए जिससे किसी को व्यवधान नहीं। तो उच्चारण में ज्यादा जोर से पढ़ने में ज्यादा पुण्य मिलेगा या मन में पूजन करने से ज्यादा? जिसमें सबका मन लगेगा उसमें लगेगा। मैंने क्या कहा, तुम्हारी पूजा से किसी का मन टूटे तो वो पूजा ठीक नहीं। महाराज जी, रश्मि गुप्ता, डॉक्टर रश्मि गुप्ता भरतपुर से पूछ रही हैं कि भावना योग में जो आप भावना योग करवाते हैं तो हमें उसको उच्चारण करना चाहिए या मन में दोहराना चाहिए, तो हम इसमें क्या सही है? देखिए, भावना योग की बात आई, बिल्कुल ठीक है। यहाँ बहुत मांग भी आ रही है, और मई माह के अंत में भावना योग का यहाँ एक शिविर भी संभावित है। मई माह के अंत में या जून के प्रथम सप्ताह में, मैं समझता हूँ कल उसको घोषित कर दिया जाए और लोग उसमें जो उसकी व्यवस्थाएं पहले आज बना लें। मैं भूल गया, आने के पहले ही तय करना था। जहाँ तक भावना योग में आप वाक्यों को दोहराएंगे तो उसका ज़्यादा असर पड़ेगा, आपके अवचेतन मन पर उसका प्रभाव पड़ेगा। यहाँ भावना योग बहुत दिन से लोगों के लिए वांछित है। एक भावना योग का शिविर होगा, उसकी सारी रूपरेखा आपको कल बता दी जाएगी। लोग लाभ लें और अपने जीवन में स्थायी बदलाव लें। जिन्हें भी भावना योग के उस शिविर में सीमित लोगों के लिए ही व्यवस्था होगी, भाग लेना होगा, पहले से संपर्क कर लें। महाराज जी, हमारा कल का प्रश्न पोस्टपोन्ड है, लेकिन कल हम अपना प्रश्न रखेंगे। बिल्कुल, जल्दी बुला लेना भैया। लीजिए, मैं निवेदन कर रहा हूँ पूज्य छुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज जी से अपने प्रश्न रखने के लिए। मनुष्य के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न चिंतनात्मक है।
जब हमारी दीक्षा हुई थी तो उसके 1-2 दिन बाद गुरुजी हमें उपदेश दे रहे थे और उन्होंने एक चिंतन दिया कि जो केवली भगवान हैं उनके ज्ञान में अनंत जीवों के अनंत दुख दिखते हैं, तो उनके अंदर आ सकता है कि मेरा अनंत सुख किस काम का जब ये अनंत जीव दुखी हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं आती, ये बहुत कठिन है। हम देखते हैं कि गुरुदेव अपने ऊपर आने वाली विपत्तियों को बड़े मतलब कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते, लेकिन दूसरों के दुखों को देखकर उनकी भी आंखें कभी कभी नम हो जाती हैं। और हम ये भी देखते हैं कि आजकल ऐसे बहुत से लोग दिखते हैं जो संवेदनहीन है, जिनको दूसरों के दुखों से कोई मतलब नहीं है। और दूसरी तरफ ये साधना की उत्कृष्टता, जहां मतलब गुरुजी स्वयं कह रहे हैं कि ऐसा भाव आना बहुत कठिन है कि दुखों को देख के भी अपने अंदर कोई भाव ना आए। तो महाराज जी ये कैसे? तुलसीदास जी ने लिखा, संत हृदय नवनीत समाना, कहीं कविन पर कह नहीं जाना। संतों का हृदय नवनीत के समान है ऐसा कवि लोग कहते हैं, पर वो कहना नहीं जानते। बोले क्यों? संत का हृदय नवनीत जैसा नहीं होता। कैसा होता है? नवनीत से अलग। बोले नवनीत जैसा क्यों नहीं होता? तो कहा, निज परिताप दहे नवनीता, पर परिताप हु संत पुनीता। नवनीत तब पिघलता है जब उस पर आँच आती है, और संत तब पिघलते हैं जब गैरों पर आँच आती है। ये संतों का हृदय है। इसलिए संतों को दूसरों की पीड़ा देखकर द्रवीभूत होना स्वाभाविक है। और हमारे गुरुदेव का हृदय बहुत संवेदनशील है। लेकिन अरहंत भगवान की बात जब करें तो मैं कहूँगा संत और अरहंत में बड़ा अंतर है। संत अभी मनुष्य है, मनुष्य की श्रेष्ठतम अवस्था में है, पर अरहंत मानवता से ऊपर है। वे वीतरागी हो चुके, उनके ऊपर किसी का कोई प्रभाव नहीं, वो मन के पार चले गए। इसलिए अरहंत भगवान को संसार के अनंत जीवों के दुख दिखने के बाद भी उन पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। वे अपने अनंत सुखों में ही मग्न रहते। पूज्य शुल्लक श्री चिद्रूप सागर जी महाराज के चरणों में वंदन करते हैं। हाँ बोलिए। किसी से अप्रभावित, किसी से दुखों से किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। बहुत सुंदर महाराज जी ने जो ये बात कही कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर दूसरों का कोई असर नहीं पड़ता, वो संवेदनहीन होते हैं। लौकिक जीवन में संवेदनहीनता नहीं होनी चाहिए। दो शब्द है, एक वीतरागता और एक संवेदनहीनता। वीतरागता एक उपलब्धि है और संवेदनहीनता एक प्रकार की निष्ठुरता, एक बड़ा दोष। जो संवेदनहीन बनेंगे वे वीतरागी नहीं बन पाएंगे। वीतरागता के लिए अपने आप को अंतर्मुख करना होगा। और संवेदनहीन लोग बहिर्मुख होते हुए भी संवेदन शून्य होने के कारण चीजों को नजरअंदाज करते, उसको देखते नहीं। उस व्यक्ति के हृदय में धर्म नहीं पल सकता। कुरल काव्य में लिखा है, जैसे सूखी धरती पर बोया गया बीज अंकुरित नहीं होता, उसी तरह जिस व्यक्ति का हृदय दया से आर्द्र नहीं है, उसकी चित्त भूमि में धर्म का अंकुर नहीं फूटता। तो संवेदनहीनता से हमें बचना ही चाहिए। पूज्य शुल्लक श्री चिद्रूप सागर जी महाराज जी से निवेदन। पूज्य मुनि श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी, एक बार एक कुल्हाड़ी वन में पहुंची और सभी वृक्षों को काटने के लिए, पर सभी वृक्षों ने आपस में सलाह की कि हम में से कोई इसका साथ नहीं देगा। इस सलाह से वो सभी वृक्ष आपस में कटने से बच गए, क्योंकि कुल्हाड़ी का बैत लकड़ी का बनता है। तो महाराज जी, लोग ये क्यों नहीं समझते कि जब अपनों में से यदि कोई व्यक्ति बाहरी शक्ति, बाहरी व्यक्ति का साथ नहीं देगा तो वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं कर सकता? बिल्कुल सही बात आपने की है। अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का बेंट नहीं होता तो आज ये जंगल नहीं कटा होता। जब अपना ही व्यक्ति दूसरों में मिलता है तो पूरे के पूरे वंश का भी घातक हो जाता है। इसलिए हमें अपनों को ध्यान में रखना चाहिए
अपनों को अपने से मतलब रखना चाहिए और अपने परिवार में अपने लोगों के बीच ऐसी बाइंडिंग होनी चाहिए कि वे कभी दूर न हों और उनके हृदय में ये बात बिठानी चाहिए कि अपनत्व और अपनों का महत्व क्या है। जी क्षुल्लक श्री आदर सागर महाराज जी से निवेदन करूंगा, अपना प्रश्न रख रहे हैं। पूज्य क्षुल्लक श्री आदर सागर जी। नमोस्तु भगवान। महाराज जी, जब कोई सफ़र करता है तो यदि सफ़र उसका चाहे 6 घंटे का हो या 12 घंटे का हो तो वह उसके लिए एडवांस में रिजर्वेशन करा लेता है ताकि वह उसका सफ़र आनंद में कटे, कोई तरह की तकलीफ ना हो। मेरी जिज्ञासा यह है, इस पर्याय के बाद का जो सफ़र है वह सफ़र हमारा अच्छा से कटे और हम ऐसी जगह न जाएं जहां हमें दुख ही दुख हो, उसके लिए व्यक्ति पुरुषार्थ क्यों नहीं करता है ताकि सफ़र अच्छा कटे? व्यक्ति को अपना सफ़र दिखता है, एक जगह से दूसरे जगह जाने का उसे सफ़र दिखता है, वो लक्ष्य बनाता है और उसी अनुरूप आगे बढ़ता है, इसलिए वो उसकी पूरी तैयारी भी कर लेता है। लेकिन मुझे इस लोक से दूसरे लोक में जाना है, ऐसा बहुत कम सोच पाता है। यदि वो ऐसा सोचता होता, ऐसा सोच सकता, तो शायद ऐसी दशा नहीं होती। और इसलिए लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मुझे कहाँ जाना है, मैं कहाँ से आया हूँ। हमें इस लोक की यात्रा में यदि कोई कमी हो जाए तो कोई बात नहीं, पर परलोक की यात्रा में हमारी कमी होगी तो वो हमारे लिए भयानक नुकसानदेह हो। पूज्य क्षुल्लक श्री समादर सागर जी महाराज जी से निवेदन करता हूँ, अपना प्रश्न रख रहे हैं। पूज्य क्षुल्लक श्री समादर सागर जी महाराज। नमस्तु भगवान, आपके चरणों में कोटि से नमस्तु। हाँ जी, प्रश्न ये है कि पूर्वजों ने जो हमें गिफ्ट में कहो या हमें तोहफे में जो परंपराएं दी हैं, जैसे कि रात्रि भोजन त्याग, पानी छान के पीना और देव दर्शन करना, लेकिन वर्तमान में देखा जाता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो रात में भोजन करते हैं या फिर इस प्रकार से कार्य करते हैं, तो जो आने वाली परंपरा है वो उनको कहेंगे भी कि भैया तुम्हें ये नहीं करना है, ये नहीं करना चाहिए, तो उस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। वही प्रश्न ये है कि जो परंपरा जो हमको पूर्वजों दी है, जो हमको जो आदर्श दिए हैं, उनका अगर वर्तमान में हम पालन नहीं करते हैं तो इसका क्या दोष लगेगा? बहुत अच्छी बात आपने उपस्थित की है। अगर हम अपने पुरखों की परंपरा का निर्वाह करेंगे तो वो परंपरा आगे तक बढ़ेगी, और यदि उस परंपरा को हम भूल जाएंगे तो परंपरा यहीं आकर अवरुद्ध हो जाएगी। हमें चाहिए कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को अपने पुरखों की परंपरा का जो महत्व है वो बताएं, उसकी वैज्ञानिकता बताएं। पुरानी पीढ़ी में और आज की पीढ़ी में एक बड़ा अंतर है। पुरानी पीढ़ी परंपरा पर विश्वास रखती थी और ज़्यादा तर्क किए बिना उसे स्वीकार लेती थी। आज की पीढ़ी को जब तक किसी भी बात का तार्किक समाधान नहीं मिलता तब तक वह उसे अपनाने को तैयार नहीं होती, उसका मन उसको मानने के लिए राजी नहीं होता, वह चीज़ों को नज़रअंदाज कर देता है और स्वीकार नहीं कर पाता। तो हम लोगों को इस बात के लिए दोषी ठहराने की जगह कि वे अनुकरण नहीं कर रहे, उनके विवेक को जागृत करें, उनके हृदय में ऐसी प्रभावना की ज्योत जगाएं ताकि वे समझ सकें कि ये परंपरा कितनी मूल्यवान है और इसका हम पर कितना गहरा प्रभाव पड़ेगा और इससे हमें कितना अधिक लाभ मिलेगा। जब ये बातें हम अगर आज की पीढ़ी को समझाते हैं तो मैं समझता हूँ वो पुराने लोगों से ज़्यादा अच्छे से उनको अपना सकता है। पुराने लोग तो केवल पारंपरिक तरीके से चीज़ों को स्वीकार करते थे, आज के लोग या तो स्वीकारते नहीं हैं और स्वीकारते हैं तो बड़े मौलिक तरीके से स्वीकारते हैं। जब हम चीज़ों को मौलिकता के साथ स्वीकारेंगे तो वो हमारे लिए बहुत सुग्राह्य होगी, उसका परिणाम भी अच्छा होगा। तो हमें न केवल परंपरा की दुहाई देनी चाहिए अपितु परंपरा के साथ जुड़े हुए विज्ञान का बोध कराना चाहिए ताकि हम उसे अच्छा कर सकें। डॉक्टर DC जैन दिल्ली से
निवेदन कर रहा मैं हूँ। देख रहा हूँ डॉक्टर डीसी जैन जो एक हमारे समाज के एक बहुत बड़ी हस्ती है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन शाकाहार के प्रचार प्रसार में लगाया है और व्रती जीवन जी रहे हैं। एक बहुत अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट होने के बाद भी आज यहाँ आए हैं, वो अपनी बात कहेंगे। देवादिदेव श्री पारसनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, आचार्य विद्यासागर महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज की जय, जैन धर्म की जय। अभी बहुत ही क्षुल्लक जी ने शंका उठाई और मुनिराज ने उसका समाधान बहुत ही अच्छे ढंग से किया कि आज कुछ बातों को नए ढंग से कहने का हम लोगों को अभ्यास होना चाहिए। जैसे रात्रि भोजन है, तो रात्रि भोजन का प्रमुख कारण जो सुबह का भोजन है वह देर से भोजन करना है। जैसे 90% लोग दोपहर का भोजन 1 बजे करने लगे। 1 बजे का भोजन करने का अभिप्राय यह है कि उस भोजन का पाचन कम से कम 4-5 घंटे लग जाते हैं, तो करीब 6 बजे शाम को भोजन करने का अवसर मिलता है। अगर भोजन सुबह का भोजन 10 बजे कर लें और दोपहर का भोजन नाश्ते के रूप में या फलाहार के रूप में करें 1 बजे का, तो 5 बजे स्वतः 5-6 बजे भूख लग जाएगी और आपकी रुचि बनी रहेगी और रात्रि भोजन के दोष से आप बचे रहेंगे। सुबह का भोजन जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा है। और जो नाश्ते की जो परंपरा है, ये नाश्ता वास्तव में जितना हम नाश्ता करने लगे हैं वह एक भोजन से भी ज़्यादा है। उसकी अगर कैलोरीज और उसकी क्वांटिटी देखी जाए तो वो भोजन से भी ज़्यादा है। 800 कैलोरीज का अगर भोजन कर लें तो पूरे भोजन की मात्रा से ज़्यादा हो गई। इसलिए नाश्ते में आधा कप 1 कप दूध पिया और 2-4 बादाम खाए और बस, या और 2 कोई चीज़ खाई लाइट खा करके, और 10 बजे अगर भोजन कर लें तो आपको स्वतः ही भोजन की, शाम को भोजन करने की इच्छा हो जाएगी। 5 बजे 6 बजे आप जरूर भोजन कर लेंगे। हमारे जितने व्यापारी भाई हैं उन लोगों को विशेष रूप से, और जो सरकारी नौकरी करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा तरीका यह है कि घर से जाएं तो भोजन करके निकले, और मुनिराज अगर हो तो मुनिराज को भोजन कर आहार करा करके तभी निकले। इससे कई फायदे होंगे। कोई भी मुनिराज या व्रती आदमी आपके नगर से बिना आहार के नहीं जाएगा। तो एक तो ये बहुत बड़ी एडवांटेज है, और दूसरी, आप मनुष्य जो इस प्रकार का पालन करेंगे उनके स्वास्थ्य में बहुत आमूल परिवर्तन आएगा। उनकी जो दैनिक चर्या है उनका पाचन क्रिया स्वस्थ रहेगी, और दूसरे दिन का जो मल विसर्जन का है वह भी उनको परेशानी नहीं होगी। अधिकांशतः मैंने देखा लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहती, और कॉन्स्टिपेशन का कारण है देर से भोजन करना। मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि जो लोग रात्रि भोजन करते हैं वो अगले भाव में जाकर के ऐसी योनि में उत्पन्न होते हैं जो कि मांसाहार का सेवन करते हैं, कौवे बन जाते हैं, गिद्ध बन जाते हैं। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों ऐसा है, लेकिन उसका जब विवेक अच्छी तरह से अध्ययन किया तो पता लगा कि रात्रि भोजन वास्तव में हिंसा का कारण है। कोई न कोई जीव जंतु गिरता ही है और पाचन ठीक नहीं रहता। इसलिए ये इसका समाधान अगर हम थोड़ा साइंटिफिक ढंग से प्रस्तुत करें कि सुबह का आहार जल्दी करें तो ये समस्या, रात्रि भोजन की समस्या हल हो सकती है। ये एक अच्छा सा तरीका। कल है ना डॉक्टर साहब आप? कल, हाँ, कल आपको समय देंगे, आज समय हो गया है। बहुत अच्छी बात कही। हमें इंटरमीडिएट मील के बारे में भी विचार करना है, जो आज वैज्ञानिकों ने बताया, जिस पर नोबेल प्राइज। हाँ, डॉक्टर साहब ने आहार विज्ञान पर भी काफ़ी काम किया है। अगर कल समय रहा तो मैं आपको भी समय दूंगा जिसमें एक संदेश लोगों तक पहुंचाएं। एक अच्छे चिकित्सक है, इसको परिपक्व होने में कम से कम भी 10-15 साल का समय लगता है। बहुत सुंदर। हमने इंटरमीडिएट फास्टिंग का कंसेप्ट 1985 में शुरू किया था। हाँ। वो जाकर के पकते 15 साल लगे। बिल्कुल। और तब जाकर के लोगों की रिकॉग्निशन मिली
और बहुत इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज्ड हुआ है। बहुत अच्छी बात है। यही पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।